औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मनीर शाकिर। मैं किधर जाऊं? कोई मसला पेश आए तो मुझे किस तरफ जाना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि आप अबौजदाद की तरफ जाएं, तवात्तर के साथ उनके पास चीज आ रही है। एक ये जवेद अहमद गामदी साहब का भी कुछ इस तरह का मौक़िफ़ है। वो सलात के बारे में, नमाज के बारे में ये कहता है कि आपने अगर ढूंढना कुरान में तो इसका जिक्र नहीं है, और वो रवायात को भी, ये बुखारी और मुस्लिम को तारीख की किताब कहते हैं। मैं भी यही कहता हूँ, मैं क्या पिद्दी का शोरबा। ये वो तो एक बहुत बड़ा आलम है, जवेद अहमद गामदी का नाम है बहुत बड़ा। तो वो कहता है जी आप तवातर जो चीज आ रही है तवारस, उसके तरफ जाएं, आप उनसे पूछें, माँ बाप से पूछें। हर नबी को कफार की तरफ से ये बात सुनना पड़ी। हर नबी को कफार ने ये कहा हम तो अपने बावजदाद के ही तरीके पर चलेंगे। क्यों चलेंगे जी? वो इसलिए कि उन्होंने सुना ही वो है, वही चलता आ रहा है। उनके बाप दादा की तरफ से वो कहते थे कि हम इस पर ही चलेंगे, और जो नबी कह रहा है उसको कहते थे कि ये नई बात कर रहा है, ये तो हमने पहले सुनी ही नहीं है, हम इस पर क्यों चलें? तो फिर मेरे भाइयों, मैं किधर जाऊं? मामले को इतना उलझा दिया है कि सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये नहीं हो सकता कि सुलझे ना। अगर नीयत बंदे की ठीक हो तो सुलझे ना, ये हो नहीं सकता। ये तो फिर कुरान की अफादियत खत्म हो जाती है। इसकी अफादियत क़यामत तक है। जब भी मुश्किल पेश आएगी, जब भी आप कहीं ये चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसकी तरफ रुजू करना पड़ेगा, कुरान की तरफ आना पड़ेगा। मुझे कोई भी मसला दरपेश होगा तो मैं इसकी तरफ आऊंगा। इधर से मुझे मिलना चाहिए, मुझे इधर से मिलना चाहिए। ये मैं क्यों कहता हूं? ये कुरान का अपना दावा है। आप सूरह नहल की 89 नंबर आयत देख लें। हाँ जी, और 89 कहते हैं, 79 कहते हैं। ये भी बड़ी टीचरों से मार खाई, लेकिन अभी तक नहीं पता चला इनका। 89 नंबर। और जिस दिन हम हर उम्मत में इन्हीं में से उनके मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे और तुझे इन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे, और हमने तुझ पर यह किताब नाजिल फरमाई है जिसमें हर चीज का शाफी बयान है। ये कुरान का अपना दावा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है इसमें हर चीज का शाफी बयान है। ये नाहल की 89 नंबर। आप रूम की देखें, अब रूम की 58 नंबर, 58 नंबर। बेशक हमने इसका कुरान में लोगों के सामने कुल मसाले बयान कर दी हैं, कुल मसाले बयान कर दी हैं, कुरान में वाज़ेह बात कर दी है। अब ये तशरीफ आयात अलग वाली बात है। हाँ जी, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आयात को फेर फेर कर बयान किया है ताकि तुम बात को समझ जाओ। अब मुझे बताइए, हैं किसी और तरफ जाने की जरूरत है आपको? वजाहत के लिए, तशरीह के लिए, तफसीर के लिए तो कोई कहीं जाने की? कुरान तो कहता है कि मेरे पास ही सब कुछ है। कुरान का तो ये दावा है। आप ये दोनों या और भी हैं, सूरत अनकबूत की 51 और भी इसके अलावा भी हैं। मैंने तो ये मोटी मोटी आपके सामने रखी हैं, आप इनको खोल के देख लें। कुरान का तो ये दावा है। तो फिर मेरे भाइयों, मैं किधर जाऊं और क्यों जाऊं किसी और तरफ? ये जो सारा कुछ मेरे पास है। अब तवातर की मैंने बात आपको बता दी। अब आए सलात की तरफ। सलात, कुरान में सबसे ज्यादा जो जिक्र हुआ, मैं समझता हूं वो सलात का है। इतनी आयात उसके बारे में आई हैं, कोई एक दो आयात की अल्लाह ताला कमी करके बता देता। पंजगाना सलात है, 5 नमाजें हैं, उनके औकात बता देता। कुछ थोड़ी बहुत और भी तशरीह आ जाती। कहीं नहीं, कुछ नहीं मिलता। कहां से मिलता है जी? रवायात से मिलता है। अब रवायात
कुरान कहता है तुम्हें किसी, मैंने हर चीज का शाफी जवाब दे दिया है, इसमें हर चीज का शाफी जवाब तसल्ली बख्श चीज बयान कर दी है, और हर मसाले दे देकर तशरीफ आयात लग उस आयात को फेर कर बयान कर दिया। तो फिर सलात कहां से ढूंढेंगे? तो मेरे भाइयों ढूंढे हैं इसको कि असल में सलात चीज क्या है। ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये सलात है? ये सलात नहीं बनती, ये सलात नहीं है। नमाज है, करें आप, मना नहीं मैं कर रहा, ये नमाज है। सलात का तर्जमा नमाज नहीं बनता। नमाज फारसी का लफ्ज है। वो जो मजूसी और वो जो पारसी करते थे वो उनकी थी कोई नमाज, हमारी तो नहीं। हमें तो सलात थोड़ा आग की मुसल आता है कि साहब का मैं पढ़ रहा था, मैंने वक्त ज़ाय नहीं किया। वो कायम करें नमाज को, पढ़ने का तो जिक्र नहीं, वो पढ़ने की बात कर रहा है। फिर मेरे भाइयों पढ़ना किस लिए, इसका क्या नतीजा है? कुरान कहता है वे ये फौश और बुरे कामों से रोकती है। आप कसास नाफिज करें अल्लाह का हुक्म, तो क्या आपकी जिंदगी की हिफाजत होती है या नहीं होती? आप माशरे में अदल और इंसाफ कायम करें, अमन अमान कायम होता है या नहीं होता? होता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये करती है कुछ ये काम? बात को क्यों नहीं समझते? यानी कि ये वो सलात नहीं है, या अल्लाह का हुक्म नहीं वो पूरा, या हुक्म इसलिए नहीं पूरा हाँ वो सलात है, ये नमाज वो सलात है ही नहीं कुरान की मतलूबा। तो मैं बस यहाँ ये इतना बात अर्ज करना चाहता था कि मैं किस तरफ जाऊं, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं कुरान की तरफ आऊं। और ये मतवातर वाला कीदा है, ये भी गलत कीदा है, बातिल कीदा है। कुरान इसकी नफी करता है। अंबिया कराम को सबको ये बात सुनना पड़ी। काफिर यही कहते थे, हम तो अपने बाओ-इजाद के तरीके पर चलेंगे हैं बार बार। तो ये वो नहीं मानते थे, और हमें अब वही तलकीन की जा रही है कि तुम भी मतवातर देखो, मतवातर को भी सनद बना दिया दीन में। अंदाजा लगाएं आप, क्योंकि ये तवातर के साथ आ रही है ये चीज, इसलिए ये दीन का हिस्सा है। काफिर भी यही कहते थे। हाँ जी, वो अब हमें उस तरफ लगाया जा रहा है कि तुम भी तवातर के पीछे चल पड़ो। क्यों चल पड़ो? हमारे पास ये जिंदा किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। कोई भी मसला है इससे पूछें आप, ये जवाब देगा। ये जाए कि हम कहीं सही रास्ते की तरफ नहीं, अपने खुद साख्ता अकीदे अकायद बना लिए और गैर मतलूब वही बना ली, वहां से और क्या क्या चीजें निकाल ली, गुमराही के नए नए रास्ते निकाल ली। सीधा साधा दीन इस किताब में सब कुछ, और इस किताब की तरफ आने नहीं दिया जा रहा मुख्तलिफ हीलों बहानों से, तरीकों से। बस मेरे भाइयों इतनी बात अर्ज करना चाहता था कि मैं किधर जाऊं, मैं कुरान की तरफ आऊं, बस इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बस मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।